तो सभी ने रूम में ही टाइम पास करने का सोचा। म्यूजिक बज रहा था और सब अपने अपने अंदाज में नाच रहे थे। सोनू ने आसिया को खींच लिया। तुम भी चलो नाचो, अकेले अकेले मत रहो। राज ने उसकी कमर को पकड़ते हुए घुमा दिया। वो एक पल के लिए 3 लोगों के बीच थी। आदित्य ने पीठ से पकड़कर उसे खींचा और कान में कहा, अब भी तुम्हें सिर्फ मैं चाहता हूँ। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। रात को आदित्य ने चुपके से उसे बुलाया। तुम चाहो तो हम सिर्फ बात कर सकते हैं। लेकिन आसिया ने दरवाज़ा बंद कर लिया और कहा, कभी कभी जुनून की भी ज़रूरत होती है, बिना पछतावे के। फिर वो आदित्य की बाहों में थी। देखा दोस्तों, थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए और बंदी सेट हो जाती है, जैसे कि इस बंदे ने हासिल कर लिया। धीरे धीरे उसकी सांसें तेज हुई और भावनाएं खुलने लगी। आसिया ने खुद आगे बढ़कर अपने हाथ उसके चेहरे पर रखा और आदित्य ने उसके माथे को चूम लिया और फिर लहरों की तरह एक के बाद एक स्पर्श होते रहे। उस रात उन्होंने सिर्फ शारीरिक नहीं, पुरानी चाहतों को भी पूरा किया, बिना गलती, बिना जबरदस्ती, सिर्फ एक एहसास के साथ। सारी चाहते एक ही रात में पूरी हो गई दोस्तों। कांड हो गया। सुबह उठते ही आदित्य की आंखें खुली तो देखा कि आसिया अब भी वहीं लेटी है, शांत मुस्कुराहट के साथ। उसने बालों को कान के पीछे रखा था और धीमे से कहा, मैंने सोचा नहीं था कि हम फिर करीब आएंगे। कभी कभी सोच से ज़्यादा ज़रूरत होती है महसूस करना। आसिया की यह बात आदित्य को बहुत कुछ कह गई। हालांकि कमरे के बाहर सब कुछ सामान्य था, लेकिन अब 3 लड़कों के बीच हल्की सी असहजता आ चुकी थी। राजू और सोनू ने रात के बाद आसिया की ओर देखना कुछ अलग नज़रों से शुरू कर दिया था। अब न सिर्फ आदित्य, बल्कि ये दोनों भी उसे वही महसूस करने लगे थे, एक नई नज़र। अगले दिन ट्रिप का आखिरी दिन था। सभी लोग पास के जलप्रपात पर गए, जहाँ सभी ने खूब मस्ती की। पानी, ठंड, चुहल, हर किसी का मन बच्चों की तरह उछल कूद कर रहा था। राज ने पानी में खेलते हुए अचानक आसिया की हथेली पकड़ ली। तुम बहुत खास हो, बस एक बात कहनी थी। आसिया मुस्कुराई। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसकी पकड़ ढीली नहीं की। वहीं सोनू ने दूर से सब देख लिया। जब वे लौट रहे थे तो सोनू ने उसकी ओर देखते हुए चुपचाप कहा, शायद अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम्हारे आसपास कौन कौन लोग खड़े थे हमेशा से। रात को होटल की छत पर पार्टी रखी गई। हल्की लाइट्स, म्यूजिक और एक साथ बैठे स्टूडेंट्स, सब नाचने गाने में व्यस्त थे। लेकिन आसिया के चारों ओर अब भी वही 3 साए थे, आदित्य, राज और सोनू। भाई लगता है ये तीनों लेके मानेंगे यार, कसम से उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। उसने खुद को इस बार ना रोका, सबके करीब गई, सबके साथ एक एक डांस किया, बिना किसी झिझक के। फिर अचानक वही तीनों को लेकर रूम में आ गई। चलो आज सच बोलो, अगर मैं सिर्फ एक की होती हूँ तो तुम में से कौन चाहता है कि मैं तुम्हारी होती? तीनों चुप हो गए। फिर राज बोला, मैं चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी फैसले की इज्जत करता हूँ। सोनू ने कहा, तुम्हारा जो भी हो, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, जैसा भी हो। आदित्य ने सीधा जवाब दिया, मैं तुम्हें अब भी चाहता हूँ, जैसा पहले था, शायद अब और भी ज़्यादा।